हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो से हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं DSSB असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO के लिए, यानी कि डास ग्रेड सेकंड के लिए। और मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि मैं पूरे जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में सबको कंप्लीट करवाऊंगा और एकदम बेसिक से करवाऊंगा। हर चीज़, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन या कोई सा भी जो भी टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट आता है, मैं उसको आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आपका करवाऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए सिर्फ DSSB ASO के लिए ही नहीं, जिन भी एग्जाम्स में आपकी इंग्लिश आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और मैं आपकी इंग्लिश को इतनी मजबूत कर दूंगा, इतना स्ट्रांग बना दूंगा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट को कि कभी भी आपको फ्यूचर में इंग्लिश को लेके चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दे देना, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर उसके लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, रेगुलर देखना पड़ेगा, और साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जो भी मैं टास्क दूंगा वीडियो के बाद, यानी मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने को दूंगा, तो आपको करने पड़ेंगे। बस आपको अपनी साइड से इतना ही करना है और मैं अपनी साइड से आपको एकदम स्क्रैच से लेके, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वाली वीडियो में, वो हम सबसे पहले उठाएंगे नाउन को। नाउन को हम अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके कि नाउन क्या होता है उसको मैं करवाऊंगा, मतलब एकदम कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा। और थ्योरी करवाने के बाद मैं आपके लिए एक सेशन रखूंगा जिसमें मैं आपके डाउट्स वगैरह लूंगा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि जो आपके नाउन वाला टॉपिक है, इसकी जो थ्योरी पढ़ी है, इसको अप्लाई कर सको। क्योंकि थ्योरी तो आप सभी पढ़ लेते हैं, पर उसको अप्लाई करना जरूरी हो जाता है क्वेश्चंस में, ताकि आपके क्वेश्चंस भी बनने लगे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है नाउन, इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन जो है आखिरकार होता क्या है। तो हमने बचपन से एक चीज पढ़ी होती है कि नाउन जो होता है वो किसी भी इंसान का नाम होता है, किसी भी पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, एनिमल का नाम होता है, या थिंग का नाम होता है, आइडिया का, क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट का। तो हमें मोटा मोटा ये पता है नाउन के बारे में कि नाउन ऐसा शब्द होता है या ऐसा वर्ड होता है जो मतलब किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी जानवर का, किसी चीज का, किसी आइडिया का, किसी क्वालिटी, किसी एक्शन का या किसी स्टेट का नाम बताए, उसको हम बोलते हैं नाउन। तो मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो नाउन होता है वो सिंपल कुछ नहीं होता, एक नेमिंग वर्ड होता है। मतलब किसी भी चीज का अगर आप नाम रख पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। यानी किसी भी चीज, अगर किसी भी वर्ड का आप नेम कर पा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं नाउन। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक नाउन क्या होता है, नाम किसी इंसान का हो सकता है या किसी प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, आइडिया का, क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट का। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि नाउन किसी इंसान का नाम कैसे हो सकता है। तो देखो, पर्सन में क्या आ जाएगा, राम। राम क्या है, राम एक नाउन है। टीचर भी एक नाउन है, डॉक्टर भी एक नाउन है। और प्लेस के लिए तो दिल्ली, स्कूल, इंडिया। और एनिमल में लायन, काउ, डियर। और थिंग्स में बुक आ जाएगा, पेन आ जाएगा, चेयर आ जाएगी। अब आइडिया और क्वालिटी। आइडिया और क्वालिटी में ऑनेस्टी, करेज, काइंडनेस। एक्शन, थेफ्ट, मूवमेंट, अराइवल। और स्टेट, चाइल्डहुड का जो स्टेट होता है, यानी कि अवस्था, हिंदी में जिसे बोलते हैं अवस्था। पॉवर्टी यानी गरीबी, इलनेस यानी बीमारी। तो आपको सिर्फ नाउन से इतना समझना है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। यहाँ आप किसी भी चीज का जो नाम रख सकते हो उसको हम नाउन बोलते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है नाउन के लिए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स यूजिंग सफिक्स। तो कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं। अब ये सफिक्स क्या होते हैं, तो सफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो कि वर्ड के एंड में आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैप्पीनेस, तो HAPPINESS। तो देखो, हैप्पीनेस में ये जो NESS है ना, नेस, ये जो नेस है, इसी को हम सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स या सुफिक्स, जो भी आपको ठीक लगे वो आपको बोल देना है। तो सफिक्स क्या होता है ये समझ गए। और इंग्लिश में ए सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड। मैनी सफिक्सेस हेल्प अस रिकॉग्नाइज दैट अ वर्ड इज अ नाउन। तो सफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, जैसे नेस एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और एक इसमें आता है वर्ड, जो भी वर्ड होता है वो उसके एंड में आता है। तो बहुत सारे जो सफिक्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमें ये पहचानने में कि कोई वर्ड जो है वो नाउन है
या फिर नाउन नहीं है। तो ऐसे में कुछ आपको सफिक्स बताऊंगा जो हेल्प करेंगे कि कोई भी वर्ड जो है वो नाउन है या नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं सफिक्स, और सफिक्स की हेल्प से हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन को। तो पहला जो हमारा कॉमन नाउन फॉर्मिंग सफिक्स आते हैं वो आता है, पहला आता है हमारा नेस। नेस मतलब क्या बताता है, क्वालिटी या स्टेट। इसको भी आप याद रखना, मतलब ये आपको याद नहीं रखना पर ये आपको हेल्प करेगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कई पेपरों में आती है ना, मतलब हमें बताना पड़ता है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये क्या वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो उसके लिए। अब नेस से कौन कौन से होते हैं, हैप्पीनेस, डार्कनेस, काइंडनेस एंड वीकनेस। फिर उसके बाद इज्म। इज्म होता है मतलब बिलीफ सिस्टम या फिर आइडियोलॉजी। जैसे रेसिज्म, रेसिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है जो मतलब दूसरों के साथ रेसिज्म करते हैं। और सोशलिज्म, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है। और क्रिटिसिज्म, देन टेररिज्म। फिर उसके बाद साई, सी वाई, ये भी बताता है स्टेट या क्वालिटी को, जैसे कि एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी एंड डेमोक्रेसी। देन उसके बाद टी बाई, ये क्वालिटी और कंडीशन को बताता है, जैसे एबिलिटी, ब्यूटी, सेफ्टी, ऑनेस्टी। देन टी आई एन, इसको सन बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो ये भी क्या बताता है, एक्शन या प्रोसेस को, जैसे कि एजुकेशन, या इसको कई लोग एडुकेशन भी बोलते हैं, अट्रैक्शन, डिसीजन एंड एक्सपेंशन। देन शिव वाला, तो ये स्टेट, रिलेशन और पोजीशन तीनों को बताता है, जैसे कि फ्रेंडशिप, देन लीडरशिप, देन रिलेशनशिप, देन ओनरशिप। अब मेंट वाला, ये रिजल्ट या एक्शन को बताता है, जैसे कि डेवलपमेंट, देन मूवमेंट, मैनेजमेंट, एक्साइटमेंट। देन एंस वाले या ई एन सी ई वाले, ये भी स्टेट या क्वालिटी को बताते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस, परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस एंड डिफरेंस। तो ये सारे सफिक्स थे और इनको हमने पढ़ लिया है, तो आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि अभी हमने नाउन पढ़ा था, नाउन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और हम सफिक्स की मदद से नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब नाउन को कैसे पहचानते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स एंड नाउन। तो आर्टिकल्स और नाउन्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल्स आर यूजुअली यूज्ड बिफोर नाउन्स। तो जो आर्टिकल्स होते हैं, अब 3 आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल की भी मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा, डोंट वरी। तो आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, एक तो ए एंड एन, ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल। और एक होता है हमारा दा का क्या होता है, वो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल जो होते हैं वो यूजुअली नाउन के पहले आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ए बॉय, बॉय क्या है, बॉय एक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है यूजुअली, आर्टिकल आता है। आर्टिकल ये आ गया। तो यही है कि आर्टिकल्स और नाउन्स में क्या रिलेशन होता है। तो पहला तो ये है कि आर्टिकल जो होते हैं वो यूजुअली यूज्ड होते हैं किससे पहले, नाउन से पहले। देन ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो ए और एन होते हैं ना, इंडेफिनिट वाले आर्टिकल, ये मतलब किससे पहले यूज होते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले यूज होते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ये इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लो कि ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकें और जो कि सिंगुलर होते हैं। जैसे कि एन एप्पल, ये जो आप देख रहे हो ना, एन एप्पल, एप्पल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके सामने क्या लगा है, कौन सा आर्टिकल लगा है, एन आर्टिकल लगा है। एंड देन द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स। तो स्पेसिफिक नाउन्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक नाउन्स में मैं आपको आगे बताऊंगा, बस इसमें आप इतना याद रखो कि जो किसी भी वर्ड को स्पेसिफाई कर दे, या ऐसी कोई चीज जो दुनिया में सिर्फ एक होती है। जैसे कि सन, सन के आगे आगे कौन सा आर्टिकल है, द आर्टिकल कब यूज होता है, स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज होता है। और फिर उसके बाद द टीचर, तो टीचर में से भी कोई एक स्पेसिफिक टीचर, जैसे एक स्कूल है उसमें 5 टीचर्स हैं, तो उनमें से हम किसी एक टीचर को बुला रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो इसी के लिए इसके सामने कौन सा आर्टिकल लगा है, द आर्टिकल। क्योंकि द कब यूज होता है, तो स्पेसिफिक नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है। तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल्स और नाउन्स के बीच कौन सा रिलेशन होता है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, ए एन जो आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, और जो दा वाला आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो स्पेसिफिक नाउन से पहले आता है, जैसे कि ए बॉय, एन एप्पल, द सन, द टीचर। देन उसके बाद हमारा आता है काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स के टाइप्स।
तो वैसे तो नाउन के और भी टाइप होते हैं, पर जो मेन होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। तो देयर आर 5 मेन काइंड्स ऑफ नाउन्स, और उनमें कौन कौन से? पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इनको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे आप मतलब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लो ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि प्रॉपर से पता चल रहा है, मतलब ऐसा कोई भी, मतलब किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का या किसी भी चीज का पूरा स्पेसिफिक नेम, जो भी प्रॉपर नेम होता है पूरा प्रॉपर नेम। जैसे कि आपका कोई नेम होगा, अब हम एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं जैसे कि मोनू और जैसे कि सोनू। तो देखो मोनू और सोनू ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली बता रहे हैं किसी भी इंसान के बारे में, एकदम प्रॉपर उसके बारे में बता रहे हैं और वो स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन बस इतना ही समझो आप कि एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक नाउन। और प्रॉपर नाउन के बारे में आप एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर होता है ना, वो हमेशा कैपिटल होता है। हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। और इसके लिए आप एक और अगर मैं प्लेस और थिंग का एग्जांपल दूं, तो प्लेस में देखो दिल्ली। दिल्ली जो है स्पेसिफिक है, एक ही है। और जैसा आप होली बुक्स जो होती हैं रिलीजियंस की, उनके भी नाम रख सकते हो, जैसे कि द महाभारता एंड द रामायण, मतलब रामायण तो नहीं, रामायण, और उसके बाद भगवत गीता एंड क्रिश्चियंस की जो बाइबल बुक होती है उसको भी आप रख सकते हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। तो कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में ये होता है कि ये किसी जनरल क्लास ऑफ पीपल को रेफर करता है, या प्लेसेस को या थिंग्स को। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक कॉमन नाउन होता है। क्यों? क्योंकि गर्ल स्टूडेंट भी हो सकती है एंड बॉय स्टूडेंट भी हो सकता है। फिर उसके बाद प्लेयर। अब प्लेयर में भी वुमेन्स प्लेयर हो सकते हैं, मेंस प्लेयर भी हो सकते हैं। और फिर उसके बाद टीचर, तो टीचर में फीमेल टीचर भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है? मेल टीचर भी हो सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, मतलब कि जो कॉमन होता है। और प्रॉपर, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर नाउन जो मतलब प्रॉपर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या फिर चीज के बारे में बताए, और कॉमन नाउन एक मतलब जनरल क्लास होती है पीपल की, जैसे कि स्टूडेंट, प्लेयर, टीचर, ये वगैरह। और डॉक्टर भी आप रख सकते हो, क्योंकि डॉक्टर फीमेल भी होती है और मेल डॉक्टर भी होता है। देन उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप कंसिडर्ड एज वन यूनिट। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसके बारे में बताता है? ये डिनोट करता है पूरे ग्रुप को, और उसको एक वन यूनिट की तरह कंसीडर करता है। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि क्लास, तो क्लास पूरा का पूरा क्या होता है? एक ग्रुप होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसीलिए वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप कलेक्टिव नाउन का, जैसे कि क्लास हो गई, एक होता है टीम। टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं। यूनियन हो गया, यूनियन में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। उसके बाद आर्मी हो गया, आर्मी में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मतलब कि कलेक्टिव नाउन हमें आइडिया देता है, ये एक ऐसे ग्रुप को कंसीडर करता है या रेफर करता है जो पूरी एक यूनिट होती है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिए। अब देन उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स, नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो किसी मतलब किसी भी वर्ल्ड की, किसी भी चीज की या किसी भी इंसान की क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के बारे में बात करें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करें, तो किसी में ऑनेस्टी होती है, काइंडनेस होती है, ब्रेवरी होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप एक पॉइंट ये याद रखना कि इसको हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। और स्टेट में हम कौन से स्टेट यानी अवस्था वगैरह, इसमें हम क्या रख सकते हैं? तो इसमें हम पॉवर्टी को रख सकते हैं, यानी कि गरीबी को। इलनेस को रख सकते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी एक स्टेज होती है। एडल्टहुड भी एक स्टेज होती है। और इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं आते, तो आपको सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। जैसे कि हमने वो सीडी या साइकोलॉजी में हमने पढ़ा होता है ना, पेडागोजी में, कि एक चीज आती है एब्स्ट्रैक्ट और एक चीज आती है कॉन्क्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट वो चीज जो कि अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, तो बस यही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन नेम्स सब्सटेंसेस और मटेरियल्स, जैसे कि गोल्ड, वुड और वाटर। तो मटेरियल से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस या जो मटेरियल्स को रेफर करे, उसको हम बोलते हैं कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। और एग्जांपल के लिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉफी हो गई, शुगर हो गया, वुड हो गया, वाटर आ गया। तो ये होते हैं हमारे काइंड्स ऑफ नाउन्स। और इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना वो ये है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना,
वो यूजुअली अपने साथ आर्टिकल्स नहीं मतलब आर्टिकल्स अपने साथ नहीं लेते। जैसे राम इज माई फ्रेंड, दिल्ली इज बिग, तो राम और दिल्ली, देखो राम और दिल्ली, इसके सामने हम आर्टिकल्स नहीं है, इसके सामने क्या आर्टिकल्स नहीं हमने यहाँ पे नहीं रखे हैं क्योंकि आते ही नहीं है। जैसे आप ए राम, एन राम, ए दिल्ली, एन दिल्ली, दा दिल्ली, दा राम, ये नहीं बोल सकते, ये यूजुअली नहीं लेते। एक एक्सेप्शन होता है कहाँ पे ले सकते हैं, तो वो आप इम्पोर्टेंट अच्छे से समझना, वो इम्पोर्टेंट है। देखो, बट समटाइम्स अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड लाइक अ कॉमन नाउन, देन आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड। तो देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, मतलब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मतलब जो वो होता है कॉमन होता है। जैसे स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट भी होता है और गर्ल स्टूडेंट भी होती है और बॉय स्टूडेंट भी होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है ना, वो यूज किया जाता है किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। और पीछे हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, यू आर अ सलमान खान इन एक्टिंग, मतलब वो इसमें बताना चाह रहा है, किसी अपने दोस्त के बारे में बताना चाह रहा है कि तुम जो हो एक्टिंग में क्या हो, एक्टिंग में क्या हो, सलमान खान हो। तो सलमान खान जो यहाँ पे है उसको कैसे यूज किया गया है, एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। मतलब कई बार होता है ना, मतलब किसी इंसान में किसी चीज की क्वालिटी होती है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि कोई पोइट्रीज लिखता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपका कोई दोस्त है, वो पोइट्री वगैरह लिखता है या फिर वो सिंगिंग वगैरह करता है ना, या करती है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप मतलब ये सिंगर हो। तो वहाँ पे यूजुअली होता क्या है, आप उसकी क्वालिटी बता रहे होते हो, तो तब हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। जैसे कि ही इज अ तेंदुलकर इन क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट खेलता है, किसकी तरह खेलता है, उसमें कैसी क्वालिटी है, जो तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर, उनकी तरह खेलता है, उनकी तरह उसके उसमें क्या है, क्वालिटी है। तो अब बस इस पॉइंट को याद रखना कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना आ जाता है यू आर सलमान खान इन एक्टिंग, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि तब वो कैसा प्रॉपर नाउन की तरह ही यूज हो जाता। तो आप समझ गए कि मतलब कहाँ पे आर्टिकल आ सकता है, किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। अब तो देखो यहाँ पे, हेयर द प्रॉपर नाउन इज यूज टू शो क्वालिटी टाइप नॉट द एक्चुअल पर्सन। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, पर वो क्या शो करता है, या तो क्वालिटी या फिर टाइप। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बिल्कुल एकदम डिटेल में करेंगे जो भी हमने टाइप्स पढ़े हैं उनको, और इनके क्या क्या रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उनको भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, बुक, कंट्री। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान का, किसी भी प्लेस का, किसी भी यानी कि जगह का, किसी भी बुक का या किसी भी कंट्री का क्या होता है, स्पेशल नाम होता है, और वो एक ही होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोनू, यहाँ पे आप मोनू वगैरह या आपका नाम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप भी क्या हो, स्पेशल पर्सन हो या फिर स्पेसिफिक पर्सन हो, और आपका जो नाम है वो कैसा है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली हो गया क्योंकि दिल्ली एक ही है, बाइबल बुक जो हो गई वो हो गई, इंडिया हो गया, गंगा हो गया, तो ये है प्रॉपर नाउन। अब इसका रूल, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। इसको आप याद रखना हमेशा कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें देखो डी जो है वो कैपिटल है, इसमें आर जो है वो कैपिटल है, दिल्ली इज क्लीन, राम इज ऑनेस्ट। फिर आता है हमारा कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो कॉमन नाउन मैंने आपको पीछे भी बताया था, अब यहाँ पे एकदम डिटेल में बता दे रहा हूँ कि जो कॉमन नाउन होता है वो जनरल नेम होता है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, या एनिमल का, या थिंग का। एग्जाम्पल के लिए बॉय, स्टूडेंट, टीचर, सिटी एंड कंट्री। अब एग्जाम्पल के लिए, द बॉय इज स्लीपिंग, ए टीचर टीचेज अस। देन आता है कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन में सभी आ जाते हैं, एक पूरा ग्रुप आ जाता है, और वो कैसे वर्क करता है, एक यूनिट की तरह। एग्जाम्पल के लिए क्लास, बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी एक टीम ही बन जाती है, मतलब वो यूनिट एक यूनिट बन जाती है। फिर टीम हो गया, आर्मी हो गया, जूरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया एंड कमिटी हो गया। देन आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज इन टू वेज। ये जो आपका एक्सेप्शन है या ये जो रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझना।
देखो जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, ये इसको हम दो तरह से यूज करते हैं। एक तो मतलब पूरे ग्रुप की तरह कंप्लीट, और एक इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह। आप ऐसे समझो, जैसे देखो आप किसी कमिटी या किसी सोसाइटी का हिस्सा हो, जैसे मान लो आप किसी टीम का हिस्सा हो, ठीक है। तो जब हम सब पूरी टीम की बात करेंगे, पूरे ग्रुप की, तब तो वो एक ही रहेगा, एक ही ग्रुप रहेगा। और हमें पता है जब भी कोई एक चीज होती है तो वो क्या कहलाती है, वो सिंगुलर कहलाती है। अब मान लो आप बात करो, आपकी जो टीम है उसके अलग अलग मेंबर्स की बात करो, यानी कि इसका जो भी इंडिविजुअल मेंबर है उन सब की बात करो, तो वो एक ग्रुप ना रह के अलग अलग लोग हो जाते हैं। और वहां पे तो वो क्या बन जाते हैं, अलग अलग जब हो जाएंगे तब वो प्लूरल बन जाते हैं। तो बस यही है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम दो तरीके से यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन को। कैसे कैसे, एक तो एज वन कंप्लीट ग्रुप, पहला पूरा मतलब एकदम कंप्लीट ग्रुप। और जब कंप्लीट ग्रुप, जब एक ही यूनिट की जब हम बात करेंगे, एक ही यूनिट में यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन को, तब वहां पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि द टीम इज वेरी स्ट्रांग, तो मतलब उसमें पूरी टीम की बात करी गई है, ना कि अलग अलग लोगों की। मतलब ओवरऑल ये बता दे कि जो पूरी की पूरी टीम है वो क्या है, वो स्ट्रांग है। जैसे कि द जूरी इज वेटिंग, तो जो जूरी है मतलब जजेस वगैरह होते हैं वो वेट कर रहे हैं। तो इसमें भी मतलब पूरी एक पूरा सबको ही कंसीडर कर लिया, एक ग्रुप की तरह ही सबको क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो इसलिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जब हम पूरे कंप्लीट ग्रुप की बात करेंगे, ओनली एज अ ग्रुप बात करेंगे, तब कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। इसको आप याद रखना। देन उसके बाद एज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जब हम हर इंडिविजुअल की बात करेंगे, यानी अलग अलग इंसानों की बात करेंगे, जैसा कि जो एग्जांपल मैंने शुरू में दिया था वैसे, तो तब वहां पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब, क्योंकि लोग ज्यादा होंगे इसलिए। अब एग्जांपल के लिए, द टीम आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब कि जो टीम थी उसके जो मेंबर्स थे वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो जो जजेस थे उनके जो ओपिनियन थे वो मतलब अलग अलग थे। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर उसके बाद जैसे याद रखना सिंपल रूल। सिंपल रूल इसको मतलब आपको याद रखना है कि कब कहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, कब कहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो देखो, वन ग्रुप एक्टिंग टुगेदर, अगर जैसे मान लो आपके 5 फ्रेंड है ना, आपके 5 फ्रेंड है तो वो एक पूरी टीम बन गई। या मान लो 4 ही फ्रेंड है, तो एक फ्रेंड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। जब कोई बोले कि ये जो ग्रुप है, आपका जो ग्रुप है या आपकी जो भी मतलब ग्रुप है, मान लो आपने इसका नाम रख दिया स्क्वाड। स्क्वाड मान लो आपने नाम रख लिया, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि ये वाली जो स्क्वाड है वो कैसी है, बहुत अच्छी है। तो तब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, द स्क्वाड इज गुड। तो बस सिंगुलर हो गया, मतलब सिंगुलर, क्योंकि आप लोगों को नहीं गिना, आपके पूरे ग्रुप को गिन लिया उन्होंने, इसलिए कौन सा सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ग्रुप है। अगर दो होते तो प्लूरल हो जाता। अब फिर मेंबर्स एक्टिंग सेपरेटली, अब जैसे कोई बोले कि इस स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो सारे अच्छे हैं, या इस स्क्वाड के जो भी मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे पोइट्स हैं, तो तब हम वहां पे यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। देन हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी भी चीज की क्वालिटी, एक्शन या फिर स्टेट, और इसको हम छू या देख नहीं सकते, मतलब कि इट कांट बी टच्ड और सीन फिजिकली। जैसे क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, ब्यूटी। एक्शन में क्या आ जाएगा, हेटरेट यानी कि नफरत, थेफ्ट यानी कि चोरी, अराइवल आगमन या आना, और मूवमेंट। और स्टेट में पॉवर्टी, इलनेस, चाइल्डहुड एंड हैप्पीनेस। देन एग्जांपल के लिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी, चाइल्डहुड इज अ ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ लाइफ। देन आता है मैटेरियल नाउन, यानी कि लास्ट वाला नाउन। ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। तो एक मैटेरियल नाउन किसी सब्सटेंस का नाम होता है या किसी मैटेरियल का नाम जिससे कि जो चीजें हैं वो बनती है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर, शुगर, कॉफी और वुड। अब एग्जाम्पल के लिए, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड आता है। फिर दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में बताऊंगा तो आपका मतलब दिमाग कंफ्यूज होगा और आपको मतलब समझ भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है।
तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया आप इसके नोट्स बनाना और इसको अच्छे से रिवाइज करना। और मैं आपको 2-3 वीडियो में पूरा नाउन कंप्लीट करवा दूंगा, हर एक रूल कंप्लीट करवा दूंगा। इससे बाहर मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और धीरे धीरे हमें अपनी इस जर्नी को आगे तक लेके जाएंगे। मैं आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश करवाऊंगा। बस आपको अपनी साइड से ये एफर्ट्स करने हैं कि इन वीडियोस को अच्छे से देखना है। मैं जो नोट्स दूंगा वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जो आपको वर्क दूंगा, टास्क दूंगा, उनको भी आपको अच्छे से करना है। और उसी के साथ साथ आपको मतलब रोजाना वीडियो देखनी है और नोट्स भी बनाने हैं, बिल्कुल अलग कॉपी में नोट्स बनाने और उनको रिवाइज करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वारी आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बोल देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नोट्स वगैरह के लिए, पीडीएफ्स वगैरह के लिए, या आपके कोई भी जो भी डाउट्स होते हैं उनके लिए भी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम मिलते रहें। तो ठीक है फिर, टिल देन टेक केयर।